करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिमेषयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय श्री कृष्ण साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, भाद्रपद मास प्रारंभ हो चुका है। साथियों, भाद्रपद मास की जो एक कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष की प्रथम जो एकादशी आती है उसे हम सभी अजा एकादशी व्रत के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में हम अजा एकादशी की व्रत की कथा श्रवण करने वाले हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है जो एकादशी का व्रत धारण करते हैं और भगवान की कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो अजा एकादशी व्रत की कथा में हम लोग प्रवेश करें उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो एकादशी व्रत है, इस व्रत का विधान, इस व्रत का इम्पोर्टेंस जो है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी से कहा है। तो साथियों, अब हम अजा एकादशी की जो कथा है उसे हम प्रवेश करते हैं। तो आप सभी जानते हैं राजा हरिश्चंद्र के बारे में, जो सत्य वक्ता थे। सत्य के कारण उन्होंने कितने कष्ट झेले। आज तो ये होता है कि कोई सत्य बोलता है और उसको थोड़ा सा भी कष्ट हो जाता है तो वो गलत मार्ग अपना लेता है, लेकिन राजा हरिश्चंद्र हम सभी के सामने एग्जाम्पल है कि बोले कितना भी कष्ट क्यों ना आ जाए, लेकिन आप सत्य का साथ मत छोड़िए, क्योंकि सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, वो जाके हृदय साचे ताके हृदय आप। तो राजा हरिश्चंद्र की कथा आप सभी लोगों ने सुना होगा, तो हम पूरा उनके चरित्र की व्याख्या ना करते हुए सीधे जो कथा के महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसमें हम लोग प्रवेश करेंगे। राजा हरिश्चंद्र आप सभी जानते हैं कि सत्य के कारण उन्होंने जो है अपने परिवार में अपने पत्नी, अपने बच्चे और स्वयं को नीलाम कर दिया और एक राजा के जीवन से एक दास के जीवन में उनका परिवर्तन आ गया। तो राजा हरिश्चंद्र साथियों एक समय चिंतित थे, व्याकुल थे। आप सभी चिंतित होंगे कि अगर ऐसी एक व्यक्ति राजा से सीधे रंक बन जाए तो चिंता की अवस्था में आ ही जाता है। तो राजा हरिश्चंद्र एक घाट में बैठ करके चिंतन कर ही रहे थे। तो उसी समय राजा हरिश्चंद्र ने देखा एक ऋषि आ रहे हैं, बहुत तेजस्वी ऋषि आ रहे हैं। उन ऋषि का नाम था महर्षि गौतम। जैसे ही आए तो ऋषि को दंडवत राजा हरिश्चंद्र जी ने प्रणाम किया और अपने जीवन की सारा वृतांत कह सुनाया। तब महर्षि ऋषि ने कहा, गौतम जी ने कहा कि सुनो राजा हरिश्चंद्र, आप कुछ मत कीजिए। जो भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की पहली एकादशी है, जिसे अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है, आप उस व्रत को धारण करिए। उसके प्रभाव से आपके जो दुख संकट है उन सभी का हनन होगा। तो राजा हरिश्चंद्र ने गौतम ऋषि से सारा विधि विधान पूछा, इस व्रत को धारण किया। व्रत के प्रभाव से यह हुआ कि राजा हरिश्चंद्र जो उनके जीवन में दुख चल रहे थे, उन दुखों से उनका मुक्ति मिली और जब तक इस मृत्यु लोक में रहे समस्त सुख भोग करके भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त कर और भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। तो ऐसी थी साथियों ये अजा एकादशी की व्रत की कथा, है ना। तो अब आप लोग कथा की पुस्तक में पढ़ेंगे तो आपको उसमें राजा हरिश्चंद्र का सारा चरित्र भी उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। हम यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु में सिर्फ उसमें प्रवेश किया है, शॉर्ट में हमने कथा को समझा है ना, कि आखिर कथा किस के बीच में कौन इसमें श्रोता है, कौन इसमें वक्ता है ना, तो उसको हमने जाना। अब ध्यान रखना है साथियों, जो एकादशी व्रत होता है उसमें चावल का आपको उपयोग नहीं करना है। अगर आप पूजन भी करते हैं तो पूजन में सफेद तिल का उपयोग करें। उस दिन चावल आपको खाना भी नहीं है, बनाना भी नहीं है और भगवान को चढ़ाना भी नहीं है ना। तो ध्यान रखें इन चीज़ों का। और भगवान की पूजन अर्चन, सुंदर सुंदर स्तुति, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र है, सुंदर सुंदर पुरुष सूक्त है, श्री सूक्त है ना। इन स्तोत्रों का पाठ आप एकादशी व्रत के दिन करें और विशेष रूप से आप पर भगवान की कृपा होगी। जय श्री कृष्ण।